हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार सलाम। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सक्सेस होगी वहां फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है बर्नडेनली बर्नस्टीन धूमकेतु। दोस्तों, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मॉस्कोवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? उत्तर, रूस। रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक 510 क्रू मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा को यूक्रेन की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है और यूक्रेन की जो मिसाइल इसे नष्ट किया है उसका नाम है नेपच्यून। रूसी सैन्य सूत्रों के अनुसार यूक्रेन पर नौसैनिक हमले का नेतृत्व कर रहा यह युद्धपोत एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया और आग लगने के बाद डूब गया। 12,490 टन वजनी यह पोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 15 अप्रैल। हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन 28 छोटी रियासतों के एकीकरण के बाद हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए HRTC बसों में 50% छूट, 125 यूनिट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को जीरो बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पानी का शून्य बिल आदि सहित कई नई योजनाओं की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, LPA का अर्थ क्या है जिसके आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD मानसून की भविष्यवाणी करता है? उत्तर है लंबी अवधि का औसत, लॉन्ग पीरियड एवरेज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस साल के अपने पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट LRF में कहा कि देश में लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है। 2019, 2020 और 2021 में भी जून सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश सामान्य श्रेणी में थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? उत्तर, यूक्रेन। रूस का मॉस्कोवा जहाज पर मिसाइल हमले के बाद ओडेसा के तट पर डूब गया। रूस ने दावा किया कि जहाज पर गोला बारूद की आग ने जहाज पर विस्फोट किया, जबकि यूक्रेन ने कहा कि यह नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके की गई एक स्ट्राइक थी। नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को 2021 में यूक्रेनी बलों में शामिल किया गया था। नेपच्यून एक तटीय जहाजरोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की रेंज में नौसेना के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? उत्तर है 5 साल। सरकार ने हाल ही में कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इन कंपनियों ने 19,077 करोड़ रुपये की निवेश की योजना बनाई है और 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित कारोबार 1,84,917 करोड़ रुपये है। PLI योजना के तहत केंद्र इन उत्पादों के निर्माण के लिए 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।
दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक बर्डिनेल ब्रस्टिल धूमकेतु शुरू होता है। आखिर यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि विशाल बर्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु वास्तव में खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा बर्फीला धूमकेतु है। नाभिक को श्रीवाय 2014 UN 271 कहा जाता है, जिसका अनुमानित व्यास लगभग 129 किलोमीटर है। नाभिक अधिकांश ज्ञात धूमकेतुओं की तुलना में लगभग 50 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान लगभग 500 ट्रिलियन टन होने का अनुमान है। अब हम लोग जानेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप है क्या। इसे 1990 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका नाम एडविन हबल के सम्मान में रखा गया था, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। यह टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। इसने प्लूटो के चारों ओर चंद्रमा तथा बृहस्पति में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले धूमकेतु सहित अंतरतारकीय वस्तुओं से संबंधित महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं। वर्तमान में यह टेलीस्कोप 30 वर्षों से अधिक समय से परिचालन में है। दिसंबर 2021 में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो एक क्रांतिकारी उपकरण है, को लॉन्च किया गया। यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक दूरी तक देखने के लिए बनाया गया था। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है तथा यह अपनी खोजों का विस्तार और बड़े स्तर पर करेगा। बर्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु क्या है? धूमकेतु की खोज खगोलविदों पेड्रो बर्नडेली और गैरी बर्नस्टीन ने चिली में एक खगोलीय वेधशाला में डार्क एनर्जी सर्वे से प्राप्त अभिलेखीय छवियों के आधार पर की थी। इसे नवंबर 2010 में खोजा गया था और तब से इसका गहन अध्ययन किया जा रहा है। यह धूमकेतु 1 लाख से अधिक वर्षों से सूर्य की ओर गतिशील है और माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऊर्ट क्लाउड यानी धूमकेतुओं का बादल में हुई थी। ऊर्ट क्लाउड सौरमंडल का एक दूरस्थ क्षेत्र है और अनुमान है कि यह अधिक धूमकेतुओं का स्रोत है। ऊर्ट क्लाउड अभी भी केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है। धूमकेतुओं को सीधा देखा जाना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत धुंधले और दूर पर स्थित हैं। वर्ष 1950 में पहली बार इसकी परिकल्पना डच खगोलशास्त्री जॉन ऑर्ट द्वारा की गई थी। बर्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु 3 मिलियन वर्ष तथा लंबी अंडाकार कक्षा का अनुसरण करता है तथा इसका अनुमानित तापमान -348 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह इतना गर्म है कि अपनी सतह से कार्बन मोनोऑक्साइड को उर्ध्वपातित कर देता है, जिससे धूल मुक्त कोमा उत्पन्न होता है। आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अत्यधिक जहरीली गैस है जो हवा से थोड़ा कम सघन होती है। यह वातावरण में अकालपलिक केवल कुछ महीनों तक अवधि के लिए रहती है। यह आंतरिक दहन, इंजनों के निकास एवं विभिन्न अन्य ईंधनों के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु धूल और बर्फ से बनी बड़ी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती है। धूमकेतु शब्द लैटिन शब्द कोमेटा से आया है, जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला। धूमकेतु देखे जाने का सबसे पहला ज्ञात रिकॉर्ड 1059 ईसा पूर्व एक ज्योतिषी द्वारा बनाया गया था। धूमकेतु या डर्टी स्नोबॉल ज़्यादातर धूल, चट्टानों और बर्फ से बने होते हैं तथा उनकी चौड़ाई कुछ मील से लेकर 10 मील तक हो सकती है। जब
वे सूरज के करीब परिक्रमा करते हैं तो गर्म हो जाते हैं और धूल एवं गैसों का मलबा छोड़ते हैं। धूमकेतु के ठोस भाग, जिनमें अधिकतर पानी, बर्फ और धूल के कण होते हैं, सूरज से दूर होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। जब सूरज के पास बर्फीली धूमकेतु सतहें वाष्पीकृत हो जाती है और बड़ी मात्रा में गैस व धूल फेंकती है तो धूमकेतु के आसपास विशाल वातावरण का निर्माण होता है। इसके कारण एक चमकते आवरण का निर्माण होता है जो अक्सर एक ग्रह से बड़ा हो सकता है और मलबा एक पूंछ जैसी आकृति का निर्माण करता है जो लाखों मील तक फैली हो सकती है। हर बार जब कोई धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है तो वह अपनी कुछ सामग्री खो देता है और अंततः यह पूरी तरह से गायब हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूमकेतु कभी कभी सूरज एवं पृथ्वी के आसपास की कक्षाओं में आ जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे धूमकेतु कहाँ से आते हैं। नासा के अनुसार लाखों धूमकेतु सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं अब तक 3650 से अधिक ज्ञात धूमकेतु हैं। पूर्वनुमेय धूमकेतु लघु अवधि के धूमकेतु होते हैं जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 200 वर्षों से कम समय लेते हैं। यह प्रायः कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं जहां कई धूमकेतु सूरज की परिक्रमा करते हैं। सबसे प्रसिद्ध लघु अवधि के धूमकेतुओं में से एक हैली धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्षों में फिर से प्रकट होता है। हैली को अगली बार वर्ष 2062 में देखा जाएगा। कम पूर्वानुमानी धूमकेतु कम अनुमानित धूमकेतु ओर्ट क्लाउड में पाए जा सकते हैं जो सूरज से लगभग 10,000 AU खगोलीय इकाई जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है तथा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है या पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से 1 लाख गुना अधिक दूरी पर स्थित है। इस क्लाउड में धूमकेतु सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 30 मिलियन वर्ष तक का समय ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।